मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की और अमेरिका भारत के बीच हुई ट्रेड डील और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई सारी बड़ी और करोड़ों की घोषणाएं की हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश में राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार किसानों को तोहफे पे तोहफे दिए जा रही है। आपको बता दें कि 2026 को मध्य प्रदेश की सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में जो कैबिनेट बैठक आज हुई उसमें कई सारे बड़े ऐलान किए गए। जहां एक तरफ भोपाल में ही राहुल गांधी हुंकार भर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर प्रदेश और देश की सरकार को घेर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई और पुरानी योजनाओं का लेखा जोखा तैयार कर रही थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 10,520 करोड़ की 5 योजनाएं अगले 5 साल तक जारी करने का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में सबसे ज्यादा अगर किसी फैसले ने ध्यान खींचा तो वो था प्रमुख 5 कृषि योजनाओं का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल तक यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 प्रमुख कृषि योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर कुल 10,520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार इस साल को किसान कल्याण वर्ष के तहत मना रही है और इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को भी संबोधित किया और उसमें जानकारी दी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखेगी। किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है। दूसरी हमने भावांतर योजना जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जो अगले 5 साल तक किसानों के लिए जारी रखी जाएंगी। आपको बता दें, इन योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जो कि 2010 करोड़ रुपए की लागत से लाई गई है। इस योजना के तहत कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे खेती में नई टेक्नोलॉजी और सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कि 2400 करोड़ रुपए की लागत की बताई जा रही है, जिसमें किसानों को
ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी लगाने पर अनुदान मिलता रहेगा। इससे पानी की बचत होगी और फसलों का उत्पाद बढ़ेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें 3,300 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सहयोग दिया जाएगा। मिट्टी की उर्वरकता सुधारने पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि 1,010 करोड़ रुपए की योजना है, इस योजना के तहत प्रदेश में प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक खेती का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलेगी। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड योजना, जिसके 1,800 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना का लाभ तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा, जिससे तेल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और मध्य प्रदेश के किसान जो है वो अलग अलग फसलों को उगाकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वही अब सवाल ये कि इससे लाभ क्या क्या होंगे। इन तमाम योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का प्रस्ताव जो है वो आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया है, तो इसका फायदा क्या होगा। तो आपको बता दें कि किसानों को अगले 5 साल तक इन योजनाओं का लगातार बिना रुके लाभ मिलेगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, प्राकृतिक खेती को मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा जिससे कि लागत घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इन सुविधाओं से, इन योजनाओं से मध्य प्रदेश के किसान और स्वावलंबी बनेंगे। किसानों की जो लागत है उससे ज्यादा उनकी आय होगी। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान सबसे ज्यादा फोकस में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार पूरे मध्य प्रदेश में किसान रैलियों का आयोजन कर रही है, वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंचे और किसानों को ही संबोधित करते हुए किसान महाचौपाल का आयोजन कांग्रेस ने किया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार न सिर्फ इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, बल्कि किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखना होगा कि आगे चलकर इन तमाम चीजों का बीजेपी या कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल में तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आगे चलकर इनका कितना फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को रिझाने की कोशिश का जो फायदा है वो बीजेपी या कांग्रेस को मिलता ही देखने वाली बात होगी। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।